नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इंडिटारो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। 17 से 23 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 न्यूमरोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए मैसेज देंगे या गाइडेंस देंगे कि इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि आपका लव लाइफ इस सप्ताह कैसी रहेगी। और लास्ट में देखेंगे कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जिस पर जितना मैच होता है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड ले लेते हैं। ए फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड show the world the real you. Bottom of the deck, work through your fears. तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने डर से बाहर निकलिए। जब तक आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, छोटे मोटे जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो अगर छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से आप घबराएंगे, डरेंगे, तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। फाइनल की रिज़ल्ट क्या मिलेगा, उसका फल क्या मिलेगा, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं। हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं। कि अचानक से कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप बिलीव नहीं कर सकते। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यूनिवर्स ही आपको बताना चाहते हैं कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप सबके सामने वैसे ही पेश आइए। अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, जो क्योंकि दिखावा ठीक नहीं होता। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जैसे हैं, जो भी हैं, सही हैं, आप वैसा ही सबके सामने पेश आइएगा। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ इस सप्ताह कैसी रहेगी। यूनिवर्स की गाइडिंग प्लीज़। एरीज राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द सॉरी 4 कार्ड्स निकल गए और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि परिवार और फैमिली के साथ मिलकर या किसी की मदद लेते हुए आगे बढ़िए। अगर आप किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे और अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम देंगे, तो जो आपका दिल दुखा है, मन दुखा है, जिस चीज़ से आप परेशान और दुखी रही हैं, तो वहाँ उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। रेस्ट और आराम करने के बाद यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, यानी कि हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको लगेगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो तभी आप एक शुरुआत कीजिए जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, जिससे आप घिरे हुए हैं, जो आपकी खुद की बनाई हुई है, उसका समाधान और हल निकालिए धीरे धीरे करके। अगर आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, बजाय के वाद विवाद करने की, जो आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं या हो रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो उन चीज़ों से छुटकारा पाइए जो आपके लिए सही नहीं है। धीरे धीरे करके एक दूसरे से बात कीजिए, उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु से मदद लीजिए जो आपके इस रिश्ते में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता हो सकता है। और अगर आप किसी दूसरे पर्सन से प्यार करते हैं या इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते, तो अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो वहाँ भी आप
मुंह मोड़कर इससे जा सकते हैं। और अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, ना तो आपने किया ना तो आपके पर्सन ने किया। इसके लिए स्टैंड लीजिए और इस रिश्ते को एक मौका और दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से आई है। और रेस्ट करने के बाद, आराम करने के बाद, जब आपका दिल दुखना बंद हो जाए, जब आपके मन को शांति मिले, तो तभी आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए। और जो आपके बंधन खुद के बनाए हुए हैं, जो आँखों पर पट्टियाँ बंधी हुई है, उनको खोलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। देखते हैं, अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे करके जो भी आपका क्वेश्चन है, अपने मन से, अपने दिल से, अपने अंतर आत्मा से 3 बार दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और जो भी आपका क्वेश्चन रहा है, देखिए क्या एंजल जी आपके क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं। अगर आपके साथ मैच होता है तो कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और हेल्प मिलती है। सबके साथ तो मैच होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आइए देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या है। नो, गेट मोर इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। नहीं, जो आप सोच रहे हैं अभी आपका वो काम नहीं होगा। अभी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और जो ज़रूरी आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है, जिस चीज़ के बारे में पता करना है, जानकारी हासिल करनी है, उन चीज़ों को हासिल कीजिए, वो जानकारी प्राप्त कीजिए और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कीजिए। अगर आप यकीन नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप बिलीव और भरोसा करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो धीरे धीरे करके कुछ सप्ताह में आपका काम बन सकता है, आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। आपको इसमें नो नीड टू वरी, आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा और कुछ सप्ताह का समय और वक्त लगेगा। धीरे धीरे करके आप जो है इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठी करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, तो अचिंता की कोई बात नहीं है। आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका हाँ वाला जवाब ना में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप विश्वास भरोसा नहीं करेंगे और इन्फॉर्मेशन जानकारी इकट्ठी नहीं करेंगे, तो आगे बढ़िए, जानकारी इकट्ठी कीजिए। जो काम आपका रुका हुआ है, जो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, धीरे धीरे करके कुछ सप्ताह में आपको उसके प्रति खुशी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन, हेल्प और प्रोत्साहन मिलता है। तो तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।